जाहिर करना चाहिए? मेरी जीत के अलग मायने निकाले जाने चाहिए, इसलिए कि ओबरा से जीतना और उसमें भी एनडीए का जीतना, जो आज तक एनडीए वहाँ चुनाव नहीं जीता है, और 2 बार माले तब जीता है जब राष्ट्रीय जनता दल के वोटों का बंटवारा हुआ, 2 दिग्गज यादव लड़े तब जाके जीता। सीधे मुकाबले में कोई वहाँ टिका भी नहीं, और मैंने सीधे मुकाबले में राजद को पराजित किया है। ओबरा की जनता की जीत है, ओबरा की जनता को समर्पित है। क्या संकल्प लिए हैं? संकल्प मेरा वही है, पहले भी मैं जाति, धर्म और पार्टी से अलग हो करके लोगों के लिए काम करता था। आगे भी मैं न किसी के साथ दलगत भावना या विद्वेष रखूंगा, न किसी के साथ जातीय विद्वेष रखूंगा, न किसी से धर्म का, सबको साथ लेकर के चलूंगा। जनता ने विकास का अवसर दिया है। इसके पहले पार्टी लाइन पर मैंने भले ही वोट मांगा है, लेकिन अब पहले भी मैंने मांगा अपने कामों के आधार पर वोट। मैं पहला प्रत्याशी हूं जो बगैर झंडा का चुनाव लड़ा, बगैर पोस्टर का चुनाव लड़ा, बगैर कहीं किसी पार्टी का नाम लिए बगैर चुनाव लड़ा, और आगे भी मैं जनता के लिए लड़ूंगा, जनता के लिए काम करूंगा, जनता के लिए समर्पित हूं। 5 साल मिला है, इतना काम करना है कि किसी के साथ भेदभाव न हो और पूरे ओबरा का सर्वांगीण विकास हो। कुछ प्राथमिकताएं आपके वर्ग की? प्राथमिकताएं हैं कि पहले NH 139 का चौड़ीकरण और उसके साथ ही एक पैरेलल पटना तक सड़क का निर्माण, ताकि दुर्घटनाओं में कमी आए। ट्रॉमा सेंटर बनवाना ओबरा या दाऊदनगर में, दुर्घटना होने के बाद लोगों को सुविधाएं आसानी से मिल सके। और तीसरी की बहुत सारी सड़कें हैं जो अव्यवस्थित और ख़राब हो रही हैं, उन सड़कों का निर्माण, पुनर्निर्माण करवाना। जनता को विश्वास में लेकर के, दलगत भावना और पार्टी धर्म की भावना से ऊपर उठ करके सबको साथ लेकर के चलना। ओबरा में जाति पाति की घृणा जो है उसको कम करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि ओबरा से हमेशा एक पार्टी विशेष के लोग जीतते हैं, क्योंकि वहाँ जातीय विद्वेष पैदा किया जाता है जानबूझ करके। तो इन सब मानसिकता से ओबरा को बाहर निकालना। ओबरा विधानसभा की जनता को क्या बोलेंगे? इतनी बड़ी जीत। ओबरा की जनता को धन्यवाद बोलेंगे और बोलेंगे ओबरा की जनता जिंदाबाद। एनडीए विकास के लिए जाना जाता है, बस यही कहेंगे कि विकास चलता रहेगा। डबल इंजन की सरकार है, ओबरा में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं भी हूँ, तो अपने संसाधनों से भी वहाँ के लोगों के विकास के लिए काम करता हूँ। सब मिलकर के विकास करेंगे, बिहार की जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, दिए गए जनता के साथ कमिटमेंट को पूरा करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। जातीय घृणा और धर्म की भावना से ऊपर उठ करके बिहार के विकास के लिए संकल्प लेंगे। जिस तरह से आप लोगों को बहुमत मिला, अपार बहुमत बिहार में, क्या कहेंगे? प्रचंड बहुमत के लिए जनता का बहुत बहुत आभार। हमारे नेता नीतीश कुमार जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, मोदी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी, इन सबों ने जिस तरह से गठबंधन धर्म को निभाते हुए एक दूसरे का सहयोग किया, जिसके कारण ये प्रचंड बहुमत मिला है। तो हम अभी अपने सभी शीर्ष नेताओं का भी आभार प्रकट करना चाहते हैं। युवाओं का जुड़ाव एनडीए से बहुत तेजी से हुआ, जिसके कारण हमारे चिराग पासवान जी जो यूथ आइकॉन है, युवाओं का आकर्षण का केंद्र है, वो जैसे ही एनडीए के साथ आए, एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में आई। आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव, इस चुनाव में जो अंतर दिखा है वो चिराग जी के आने के बाद दिखा है। कुछ सीटों पर काफी कांटा भरा मुकाबला था और कुछ सीटें आप लोग काफी आसानी से जीते, क्या कहेंगे वैसे सीटों पर? औरंगाबाद और जहानाबाद, शाहाबाद, ये सब ये सुरक्षित क्षेत्र रहा है महागठबंधन के लिए। यहाँ कांटे का टक्कर रहा है। और रहा बात हमारे ओबरा विधानसभा क्षेत्र का, तो कोई विश्वास ही नहीं करता था कि वहाँ से कोई एनडीए का प्रत्याशी जीत भी सकता है। लेकिन लगातार मैंने जिस तरह से काम किया, सभी का सहयोग लिया, यही कारण था कि हम लोग वहाँ चुनाव जीत पाए, वरना वहाँ से तो एनडीए का सीट सुलभ माना ही नहीं जाता था। और इसी प्रकार बाकी प्रत्याशियों को भी, जो गठबंधन, मजबूत गठबंधन, हमारे चिराग जी का साथ, उपेंद्र कुशवाहा जी का एनडीए के साथ आना, एनडीए के सभी घटक दलों का एक दूसरे के साथ निभाना और एक दूसरे के साथ भीतरघात न करा, जिसके कारण हमारी प्रचंड बहुमत हुई है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उसके कारण भी महिलाओं का भी वोट बढ़ा है। युवाओं का आकर्षण एनडीए के प्रति बढ़ा, क्योंकि हमारे चिराग पासवान जी जो यूथ आइकन है वो हमारे एनडीए के साथ थे। इन सब कारणों से एनडीए की प्रचंड जीत हुई। और पहली प्राथमिकता क्या होगी जो सबसे पहले आप करेंगे? सबसे पहली प्राथमिकता जातीय घृणा को पाटना, धर्म के विभेद को मिटाना, पार्टी लाइन पे किसी को नजरअंदाज न करना, सभी दल, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के ओबरा को विकास के पथ पे ले जाना, NH 139 का चौड़ीकरण कराना, NH 139 के पैरेलल भी एक सड़क का निर्माण कराना, ट्रॉमा सेंटर ओबरा दाऊदनगर में बनवाना, शैक्षणिक के माहौल को बेहतर बनाना और ब्लॉक इत्यादि में जो निरंकुशता है अधिकारियों को, उस पर लगाम लगाना। अब ओबरा में जनता के लिए क्या होगा? ओबरा की जनता जिंदाबाद रहेगी।